बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इंडिया का एक मेगा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो इंडिया के रेल ट्रैवल को फ्यूचर में बदल के रख देते हैं। आज के समय इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट मेगा प्रोजेक्ट में से एक है। बनाने में ही सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए लगने वाले हैं और इंडिया फ्यूचर में ऐसे 6 कॉरिडोर्स मिनिमम और बनाएगा। और क्या आपको पता है कि अगर ये जो ट्रेन चल रहे हैं बुलेट ट्रेन वो कौन से मॉडल की चल रही है? क्योंकि जापान में बहुत सारे मॉडल्स के बुलेट ट्रेन चलते हैं और स्पीड के, तो इंडिया में कौन से मॉडल का बुलेट ट्रेन चल रहा है और कितने स्पीड पे चलाया जाएगा। और डायमंड क्वाड्रिलेटरल क्या है? जैसे इंडिया में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ट्रांसपोर्टेशन का हाईवे का नेटवर्क को कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर, पर इंडिया डायमंड क्वाड्रिलेटरल पे भी काम कर रहा है, जो हम आगे देखेंगे क्या होता है। आने वाले फ्यूचर में कितने बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स इंडिया में बनाए जाएंगे। दूसरा, बेनिफिट्स ऑफ बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स को कौन से मॉडल इंडिया में यूज किए जाएंगे और वो कैसे जापानीज मॉडल से डिफरेंट है। और चौथा, डायमंड क्वाड्रिलेटरल है क्या और वो गोल्डन क्वाड्रिलेटर से कैसे अलग। लास्ट में हम कंपैरिजन देखेंगे बुलेट ट्रेन वर्सेस प्लेन और जानेंगे कि क्यों बुलेट ट्रेन को ज्यादा लोग प्रीफर करेंगे प्लेन से। मैं आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और कमेंट में जरूर बताएगा कि आप कौन सा पॉइंट अच्छा लगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का। लिसन फ्रेंड्स, आज के समय में एक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम इंडिया में चालू है जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलाई जाए, जिसे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को गुजरात का बिगेस्ट सिटी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी जिसे कहते हैं अहमदाबाद को कनेक्ट किया जाए। इस बुलेट ट्रेन का काम अप्रैल 2020 में स्टार्ट कर दिया गया। और एक छोटा सा कंपैरिजन अगर हम करें तो अभी जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन चलती है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है और वो मुंबई टू अहमदाबाद कंप्लीट करने में 5 से 5.5 घंटे का समय लेती है। पर आफ्टर बुलेट ट्रेन कंप्लीशन, एक बार बुलेट ट्रेन खत्म हो जाने के बाद बुलेट ट्रेन सिर्फ 2.5 से 3 घंटा का टाइम ही लेगी। और फ्लाइट से अगर कंपेरिजन करें तो फ्लाइट 95 मिनट्स लेती है। अब इसमें आपको लगेगा कि फ्लाइट तो बहुत कम लेती है तो बुलेट ट्रेन बनाने का क्या फायदा, पर हम आगे वीडियो में देखेंगे कि बुलेट ट्रेन फ्लाइट से काफी अच्छा ऑप्शन है, अल्टरनेट अगर हम देखने जाए। भले अभी फ्लाइट की टाइम बहुत कम देख रही है ट्रैवल में, पर ओवरऑल हम टोटल टाइम अगर देखेंगे तो बुलेट ट्रेन में काफी कम लगेंगे फ्लाइट के मुताबिक, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे कैसे। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन की बात करें तो इसमें 2 सीरीज या 2 टाइप्स के ट्रेन चलाए जाएंगे। एक तो रैपिड बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा और एक जनरल सर्विस बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। रैपिड बुलेट ट्रेन में क्या होगा कि सिर्फ बुलेट ट्रेन सूरत और बड़ोदरा जैसे मेन स्टेशन पे रोकेंगी, जिससे उसका टाइम बहुत कम लगेगा। सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में वो ट्रैवल कर जाएगी मुंबई टू अहमदाबाद और अहमदाबाद टू मुंबई। पर जनरल सर्विस जो ट्रेन है वो 12 के 12 स्टेशन पे रुकेंगी, जो 2.5 घंटे से 3 घंटे उसे लगेगा पूरे कवर करने के लिए। ऐसे कुल 70 बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। कॉरिडोर की अगर लेंथ की बात तो ये कॉरिडोर 508 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस में बनाया जाएगा, जिसमें 12 स्टेशन को कवर किया जाएगा। और ये जो बुलेट ट्रेन जो कॉरिडोर या फिर रूट बनाया जाएगा, इसमें वायडक्ट्स बनाए जाएंगे, टनल्स बनाए जाएंगे, कट एंड फील टाइप्स भी बनाया जाएगा, ब्रिजेस बनाए जाएंगे और अंडर सी पोर्शन भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स में रहेगा, जो टोटल मिलके 508 किलोमीटर तक फैला होगा। ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है इसे दिल्ली मुंबई जापान बेस्ड इंजीनियर्स ने किया है। और पहला जो हम इंडिया का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है इसे जापानीज कंपनीज और जापान की मदद से बनाया जा रहा है, जिसमें जापान ने 0.1% इंटरेस्ट रेट पे हमको इंटरेस्ट लोन दिया है, जो 1.5 ट्रिलियन जापानीज येन का है, जिसमें से 20% कंपोनेंट सप्लाई करेंगे जाएंगे जापान से इंडिया में और इंडिया में उसे वापस असेंबल किया जाएगा। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो इंडिया बाकी के जो कॉरिडोर्स बनेंगे, आप 6 या 7 कॉरिडोर्स बाद में बनाए जाएंगे, उसमें इंडिया मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन को यूज करने का प्लानिंग कर रहा है। ट्रेन मॉडल की बात करें अपना दूसरा पॉइंट, तो ये बुलेट ट्रेन के रेड E5 सीरीज के शिंकानसेन जापानीज ट्रेन को यूज किया जाएगा इंडिया में, जो जापानीज वर्जन के शिंकानसेन से बहुत अलग है। क्योंकि अगर जो जापान में शिंकानसेन वर्जन के ट्रेन सीरीज के ट्रेन चलाए जा रहे हैं वो सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस पे चलने के लिए बने हुए हैं, पर इंडिया में जो शिंकानसेन चलाए जाएंगे वो 50 डिग्री से भी ज्यादा तापमान में और हार्श वेदर कंडीशन में भी चलाए जा सकते हैं, जो इंडिया के लिए स्पेसिफाई मॉडिफाई किया जाएगा वो ट्रेन सीरीज को। ये ट्रेन टोटल 10 से 16 कोचेस की होगी, जिसमें 1300 से 1600 पैसेंजर्स की कैपेसिटी होगी और इसका फेयर देखा जाए तो 1.5 गुना ज्यादा होगा इंडिया के आज के फर्स्ट क्लास ट्रेन से। देखते हैं डायमंड क्वाड्रिलेटरल। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में अभी के समय में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जो इंडिया के मेन 4 शहरों को जोड़ता है अपने से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई। सेम प्लान है, मींस इसका गोल्डन क्वाड्रिलेटर का एक नेक्स्ट फेज है डायमंड क्वाड्रिलेटर। इसमें सेम 4 जो मेजर शहरें हैं उनको जोड़ना है हाई स्पीड रेल नेटवर्क से। तो आगे के कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे इस फर्स्ट कॉरिडोर के बाद, वो मोस्ट ऑफली 17 स्टेट को कनेक्ट करेंगे
करेंगे इंडिया में, जो है दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, हरियाणा। आप समझ ये पूरे कॉरिडोर्स खत्म होने के बाद पूरा इंडिया एक बुलेट ट्रेन की नेटवर्क से घिर जाएगा और कहीं भी पूरे इंडिया में एक्सेसिबल होगा बुलेट ट्रेन। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अपकमिंग बुलेट ट्रेन इन इंडिया, तो फर्स्ट जो कॉरिडोर है वो तो दिल्ली टू मुंबई कॉरिडोर है। मींस जो अभी जो अहमदाबाद टू मुंबई कॉरिडोर बनना है, इसका ये आधा पार्ट ही बन रहा है फर्स्ट कॉरिडोर का। जो फर्स्ट पूरा कॉरिडोर है वो दिल्ली से मुंबई तक बनाया जाएगा, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र स्टेट कवर हो जाएंगे और जिसमें 2 सेक्शन में बनाया जाएगा। तो पहला जो भी बन रहा है अहमदाबाद टू मुंबई और दूसरा सेक्शन में दिल्ली टू अहमदाबाद बनाया जाएगा। दूसरा कॉरिडोर है दिल्ली कोलकाता बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल स्टेट से ये कॉरिडोर जाएगा और इतने स्टेट को कवर करेगा, जो टोटल 1500 किलोमीटर में फैला होगा, जिसका टाइम 5 घंटा 30 मिनट लगेंगे पूरे कॉरिडोर्स को कवर करने में। अगर इसका एस्टिमेट कॉस्ट देखें, इसका टोटल कॉस्ट है 5 ट्रिलियन रुपीस और अगर डॉलर्स में देखें तो 60 बिलियन डॉलर्स। कॉरिडोर्स में 350 किलोमीटर मैक्स स्पीड से चलाए जाएंगे बुलेट को। इस कॉरिडोर में भी 200 से लेकर 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बुलेट को चलाया जाएगा और इसका सर्वे NHRCL के द्वारा 2021 में कंप्लीट हो चुका है। थर्ड कॉरिडोर है मुंबई चेन्नई कॉरिडोर, जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु को आपस में कनेक्ट करेगा। फोर्थ कॉरिडोर है कोलकाता चेन्नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को आपस में कनेक्ट करेगा। फिफ्थ कॉरिडोर है दिल्ली चेन्नई कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर अपन जो पहले कॉरिडोर से उससे भी लिंक हो सकता था, पर ये कॉरिडोर में सेंट्रल इंडिया को भी अगर बुलेट ट्रेन से कवर करना था, इसलिए इस कॉरिडोर को बनाया गया जो सीधा इंडियन के स्टेट को कनेक्ट करेगा, जैसे दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। सिक्स जो कॉरिडोर है मुंबई कोलकाता बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करते हुए बनाया जाएगा। तो हो गए कि वो रूट्स जो डायमंड कोऑर्डिनेटर के अंदर आते हैं, पर जो स्टेट या जो भी प्लेस डायमंड कोऑर्डिनेटर कवर नहीं हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने NRP नेशनल रेल प्लान के अंतर्गत जो अपना नॉर्थ इंडिया है और ईस्ट इंडिया है, उसको भी अलग कॉरिडोर बना के डायमंड कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट करने का प्रोविजन। ये जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, ये इंडिया में सबसे कॉस्टलीस्ट मेगा प्रोजेक्ट है अभी तक का, जिसमें काफी सारे प्रॉब्लम भी फेस किए जाएंगे, लैंड एक्विजिशन से लेके फाइनेंस से इशू तक, जिसकी वजह से टाइम डिले भी हो सकता है। और लास्ट जो अपना टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ बुलेट ट्रेन के फायदे क्या है इंडिया को। पहला तो हाई स्पीड, इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज्यादा फास्टर और एफिशिएंट तरीके से हो पाएगा। सेकंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे आपको पता है कि आज के समय में सिर्फ इंडिया के गिने चुने ट्रेन या कुछ ट्रेन ही हाई स्पीड पे चलते हैं, और हाई स्पीड भी नहीं 160 किलोमीटर पे चलते हैं, और इंडिया के कुछ सेक्शंस में ही चलते हैं उससे। पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनाने के बाद इंडिया के ट्रेन अलावा पब्लिक के पास एक ऑप्शन रहेगा बुलेट ट्रेन का, जो फास्टेस्ट वे में ट्रैवल कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया का अगर ट्रेन की एवरेज स्पीड आज देखा जाए तो वो सिर्फ 80 to 90 किलोमीटर पर आवर ही है, जो वर्ल्ड में काफी कम है, वर्ल्ड से काफी कंपैरिजन में कम है। पर बुलेट ट्रेन बनाने के बाद वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन और वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन जो कंट्रीज में है, उस कंट्रीज के लिस्ट या उस कंट्रीज में अब इंडिया का भी नाम दिया जाएगा। दूसरा है इकोनॉमिकल ग्रोथ, इंडिया का ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनाने से कनेक्टिविटी तो बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिससे इकोनॉमी को भी ज्यादा लास्ट में फायदा पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जॉब क्रिएशंस भी हो। देखो इतने सारे स्टेशन, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक्स बनाए जाएंगे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा लगेगा और इससे जॉब क्रिएशन भी होगी। एक छोटे लेवल के लेबर से एक हाई लेवल के मैनेजर या फिर हाई लेवल पोस्ट तक जॉब क्रिएशन होगी, जो एंड में इंडिया को ही फायदा दिलाएगा। नेक्स्ट है कि बुलेट ट्रेन लेस पॉल्यूशन करता है प्लेन के कंपैरिजन में। और जो भी लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत थैंक्स। और हम आगे देखते हैं बोनस जो यहाँ तक रुके हुए हैं, कि एयरप्लेन और बुलेट ट्रेन में फायदा क्या है। तो एयरप्लेन तो सिर्फ 95 मिनट्स लगाएंगी अहमदाबाद टू मुंबई ट्रैवल करना, और बुलेट ट्रेन 2 घंटा लगाएगी। पर सिर्फ ये तो ट्रैवल टाइम होगा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करने का इतना टाइम है, पर उससे पहले और उसके बाद भी काफी टाइम्स लगते हैं पैसेंजर्स को। जैसे प्लेन में फ्लाइट का ड्यूरेशन तो हो गया 95, पर ट्रैवल टू एयरपोर्ट का टाइम, एयरपोर्ट तक पहुंचने का उससे पहले का टाइम, सिक्योरिटी चेकिंग जो उसके अंदर चलती है उसका टाइम, जिसमें लगभग 3.5 से 4 घंटे तक निकल जाते हैं ये सब काम करने में। और वहीं बुलेट ट्रेन सिर्फ 2 घंटे में आपको पहुंचा देगा। और बुलेट ट्रेन के जो स्टेशन होंगे वो सिटी के अंदर होंगे, मेन सेंटर स्टेशन पे होंगे, जिससे आपको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना होगा सिटी के आउटस्कर्ट पे, क्योंकि एयरपोर्ट ज्यादातर सिटी के बाहर बनाए जाते हैं और काफी दूर बनाए जाते हैं, जिसमें ट्रैवल टाइम उसका बढ़ जाता है। पर बुलेट ट्रेन से ट्रैवल करने में आपका ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाएगा, कि
सिटी के मेन लोकेशन पे ही वो स्टेशन होंगे, जिससे बुलेट ट्रेन सिटी के मेट्रो से भी कनेक्टेड होंगे, जिससे आपको ट्रैवल के लिए और टाइम बचेगा और सीधा आप बुलेट ट्रेन के स्टेशन से निकल के मेट्रो पकड़ के पूरा सिटी में आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल टाइम कम होने से आपका ट्रैवल कॉस्ट भी काफी कम होगा और बुलेट ट्रेन प्लेन से तो काफी ज्यादा लग्जरियस और कंफर्टेबल रहेंगे।